हेलो हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर यानी पार्ट 6 के अंदर हमने ये बात की डिस्कशन की थी कि कोई भी नंबर जब लार्जिंग फॉर्म में होता है यानी बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। इतना बड़ा नंबर जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल्स भी लिया था पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर कि अगर मैं लिखूँ 3 1 5 फिर 0 0 0 0 0 0 एंड अगेन 0, ठीक है। कोई ये टाइप का नंबर होता है तो इसको जब मैंने अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में ट्रांसफर करना होता है इस टाइप के नंबर्स को, ये नंबर अपने आप में एक लार्जर नंबर है। इस टाइप के नंबर को मुझे जब भी, ठीक है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना होता है तो इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूजिंग एक्सपोनेंट। इसका मुझे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है एक्सपोनेंट का यूज करके, अगर इसका मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो मैं कैसे लिखता था। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, इस नंबर्स के अंदर कहीं भी पॉइंट लगा दीजिए। कहीं भी पॉइंट लगाने का मतलब है आप कहीं भी पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। पर अगर मैं मान लो कि यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ 3.115, मानो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया 3 और 1 के बीच में, 3 और 1 के बीच में अगर मैंने पॉइंट लगा दिया तो आफ्टर पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है ये देखना जरूरी है। जैसे कि मैं लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है इज इक्वल टू करके कि ये जो नंबर है वो 3.15 है, 3.15 है एंड देन मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर, पॉइंट के बाद कितने नंबर है उतनी उसकी एक्सपोनेंट लगेगी। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 9 डिजिट है तो यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंट लगेगी 9, ठीक है। मान लो अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का आया कि 0.0000000 अगेन 15, ठीक है, इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आया तो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी पॉइंट दिया हुआ है। देखिए पॉइंट के आफ्टर 0.00000000015 यानी ऑलरेडी इसके अंदर डेसिमल है। इसके अंदर डेसिमल नहीं था, ठीक है, इसके अंदर पॉइंट नहीं था, यहाँ पे पॉइंट है। जब यहाँ पे पॉइंट है तो मुझे इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा बाय यूजिंग एक्सपोनेंट तो मैं कैसे लिखूंगा। डेसिमल जो होता है पॉइंट, इस पॉइंट को अपनी राइट साइड पर अगर मैं मूव करूं, ये पॉइंट के राइट साइड हुई, ये पॉइंट के लेफ्ट साइड हुई, लेफ्ट साइड पे तो जाना नहीं है अभी। पॉइंट के अगर मैं राइट साइड पे मूव करूं तो मुझे यहाँ पे 1 और 5 के बीच में पॉइंट लाना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 और 5 के बीच में ही पॉइंट लाऊं, मैं 0 और 1 के बीच में भी पॉइंट ला सकता हूँ, 0 और 0 के बीच में भी पॉइंट ला सकता हूँ, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। पर ज्यादातर हम मेजोरिटी केस में जितनी नंबर थोड़ी बड़ी बने उतना हम ट्राई करेंगे। अगर मैं लिखूँ 0.15 तो 0.15 कंपेयर करेंगे 1.5 से तो 1.5 थोड़ा लार्जर है, तो मैं लार्जर नंबर बनाने का थोड़ा प्रयास करूंगा। यहाँ पे बच्चों अगर मैंने 1 और 5 के बीच में पॉइंट लगा दिया तो मैं पहले लिख दूं यहाँ पे 1.5 मैंने लिख दिया। अब मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे था, इस पॉइंट पे था, एक सेकेंड, हमारा पॉइंट यहाँ पे था। इस पॉइंट से कितने यूनिट आया पॉइंट 0 0 0 0 0 0 0 1 5 और मेरा पॉइंट यहाँ पे आना चाहता है। तो देखो पॉइंट ने राइट साइड पे कितना मूविंग किया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 यूनिट पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ। अगर 8 प्लेस अगर वो राइट साइड की तरफ मूव होता है तो हम 10 के पावर -8 लगा देंगे। -8 क्यों? क्योंकि राइट साइड पे मूव हुआ। अगर ये लेफ्ट साइड पे जाता तो एक बढ़ता, राइट पे आता है तो एक घटता है, ठीक है, एक डिक्रीज होता है। ओके बच्चों, ये आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन की थी ऑलरेडी। इसके बेस पर अगेन मैं कोई एक एग्जांपल लेकर दिखाऊं आप लोगों को। देखिए मेरे सामने अगेन एक नंबर है 0.0000 और 1275। अगर इस नंबर को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगा। प्रॉब्लम इसको मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो मुझे अगर यहाँ पे पॉइंट चाहिए 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में पॉइंट चाहिए। तो देखो
0 0 0 0 देन 1 2 7 5, यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो ये मेरे पास जो नंबर्स है वो इस प्रकार से है कुछ। अब मेरा जो पॉइंट है, आप लोगों को ऐसे लिखना नहीं है, ये तो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ। ये मेरा डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल के अगर मैं राइट साइड पे मूव हुआ तो माइनस पावर लगेगी, इधर पे गया तो पॉजिटिव पावर लगेगी। अगर एक यूनिट में सिर्फ एक ही प्लेस मेरा मूव हुआ तो एक घटेगा, -1 होगा, -2 होगा, इधर -3 होगा, इधर -4 होगा, यहाँ पे -5 होगा। मुझे 1 और 2 के बीच में पॉइंट लाकर खड़ा कर देना है, तो मैं यहाँ पे खड़ा कर दूंगा 1.275। तो मेरा 1.275 जनरेट हो गया। देखिए 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10 के कितनी पावर लगेगी, 1 2 3 4 एंड 5। देखो 5 यूनिट, उसके बाद तो डेसिमल आ गया। तो मैं यहाँ से इधर तक जो मूव हुआ, मेरा पॉइंट राइट साइड पे मूव हुआ, वो कितना हुआ, 5 डिजिट मूव हुआ, और राइट साइड पे हुआ, इट मीन्स -5 अप्लाई होगा। आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अच्छा, कोई क्वेश्चन को कोई ऐसे लिखे, सर मुझे तो 2 के 7 के बीच में रखना है। 2 और 7 के बीच में अगर मैं रखूँ नंबर, यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट शिफ्ट करना है, अपना पॉइंट इधर से लेकर इधर पे अगर शिफ्ट करवाना है, तो मैं कैसे लिखता, मुझे लिखना होगा मैं लिखूंगा 12.75, 12 पॉइंट कितना, 12.75 मल्टीप्लाई बाई, इधर पे था, यहाँ से इधर आया, तो ये जो राइट साइड पे मूव हुआ कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी 10 की -6 पावर। ठीक है, समझ में आई बात। देखो -5 तो था, एक प्लेस और इस टाइप पे शिफ्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पे -1 लगा दिया। -1 लगाने से क्या हुआ, -6 हुआ। ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक बच्चा, ओके। तो यहाँ पे आपको एक ही बात समझनी है, जब डेसिमल वाले नंबर आपके सामने आ जाए तो आप लोगों को एक बात याद रखनी है, अगर राइट पे में मूव हुआ, ठीक है, राइट साइड के ऊपर अगर मेरा पॉइंट शिफ्ट होता है, मेरा पॉइंट राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होता है, तो एक डिजिट पे शिफ्ट होने से वो -1 डिक्रीज होगा, ये याद रखना है। अगर एक यूनिट प्लेस शिफ्ट हुआ, एक नंबर जितना शिफ्ट हुआ तो -1, 2 नंबर पे तो -2, 3 नंबर पे तो -3, यानी एक एक नंबर डिक्रीज होता जाएगा। यही पॉइंट अगर लेफ्ट की साइड मूव हुआ, लेफ्ट की साइड मूव हुआ, ठीक है, अगर पॉइंट के बाद एक नंबर आगे आया तो 10 के पावर में 1 क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, आप याद रख लेना। पॉइंट के बाद अगर इस साइड पे मूव हुआ तो वो वापस 1 ऐड होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अगर मेरा पॉइंट अभी यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे मूव करूँ तो मेरा पॉइंट इस पोजीशन से कौन सी साइड पे आया, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट पे आया कि नहीं, मुझे 1 और 2 के बीच में चाहिए। तो यहाँ से अगर मेरा पॉइंट लेफ्ट की ओर आता है, यानी लेफ्ट साइड पे एक यूनिट खिसक जाता है, ठीक है, शिफ्ट होता है, तो ये अपने आप में कैसे बनेगा, 1.2 बन जाएगा कि नहीं। पहले पॉइंट यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, तो इसके ऊपर क्या चेंजेस होंगे, यहाँ पे चेंजेस होंगे। मैंने क्या बोला, लेफ्ट के साइड अगर एक भी नंबर बढ़ा तो +1 ऐड होगा। हाँ, यहाँ पे 1 इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट पे आया तो वो 2 को ही शिफ्ट करके गया, यानी एक डिजिट ही वो मूव हुआ। अगर मेरा पॉइंट एक डिजिट लेफ्ट की ओर मूव होता है तो यहाँ पे मैं +1 करूंगा। यहाँ पे +1 करने के बाद मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, -6 + 1, -6 + 1 कितना होता है, -5 होता है। तो देखो ये नंबर और ये नंबर वापस सेम आ गए। आई होप बच्चों क्लियर कट आप समझ गए होंगे। अब इसके नीचे मैं नहीं समझा सकता, बड़ा सिंपल था। ठीक है, ओके, क्वेश्चंस देखते हैं प्रैक्टिस 2.3 के। ठीक बच्चा, प्रैक्टिस 2.3 का क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं कोई भी क्वेश्चन करूं, ठीक है, चलो सेकेंड वाला कर देता हूँ। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, 4 7 3, फिर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे लिखना है बाय यूजिंग एक्सपोनेंट। तो बड़ा सिंपल है, मैं यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। अभी नहीं लगा देना है, क्वेश्चन के अंदर मत लगाना। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 4.73 लिखूंगा। 4.73 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितनी लगेगी, तो आप देख लीजिए, आपने अपने हिसाब से पॉइंट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे वापस मत लगाना क्वेश्चन के अंदर।
बच्चे क्या है ना, कॉपी पेस्ट ज़्यादा करते हैं। सर ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट लगा था, हम भी लगाए। आपको इस नंबर को पहले ना रफ वर्क में ले लेना है। मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट को लगा दिया, तो पॉइंट के पीछे कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरी गिनती इस साइड पे हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए मेरा पॉइंट मूव नहीं हुआ, पॉइंट तो मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से लगाया है। बात समझने का प्रयास कीजिए, पॉइंट कहीं भी शिफ्ट नहीं हुआ, राइट पे या तो लेफ्ट पे, कहीं भी नहीं हुआ। बस मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से पॉइंट लगा दिया है, मैंने हिसाब से लगाया है पॉइंट यहाँ पे। तो मुझे अब यही देखना है कि 10 की कितनी पावर लगेगी, उतनी पावर लगेगी जितना पॉइंट के पीछे मेंबर होंगे। यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितने मेहमान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10 की पावर 9 लगेगी, वो भी पॉजिटिव। ठीक बच्चा, ओके। थर्ड वाला क्वेश्चन देख ले। थर्ड वाला क्वेश्चन के अंदर कहा है 3 के पीछे कितने जीरो है, 6 जीरो है। तो 3 के पीछे अगर मैं 6 जीरो लगाऊं तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 का कितना पावर। देखिए ये मेरे पास 3 के पीछे अगर 6 जीरो होता है तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो 3 तो हो गया। कई बच्चे लिखते हैं सर 3.0 नहीं लिख सकते। अब 3.0 लिखूँ या 3 लिखूँ, बात तो एक ही हुई ना। आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, या तो आपके पापा पेट्रोल पंप भरवाने जाते हैं, पेट्रोल भरवाने जाते हैं पेट्रोल पंप के ऊपर, तो वहाँ पे आप अगर 100 रुपीज़ का पेट्रोल फिलअप करते हो अपनी बाइक के अंदर, तो आप 100 रुपीज़ देते हो, पर स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा था है 100.00 रुपीज़, ऐसा लिखा जाता है कि नहीं। पेट्रोल पंप की जो स्क्रीन होती है ना वहाँ पे 100.00 लिखा होता है। आप तो 100 रुपीज़ ही देते हो, पर मैथमेटिकली वो कैसे यूनिट उसका आपको रिप्रेजेंट करता है, 100.00 रिप्रेजेंट करता है। तो बात एक ही होती है। अगर आप अपने पापा अपने फ्रेंड को ये नहीं कहेंगे कि मैंने 100.00 रुपीज़ का पेट्रोल फिलअप करवाया, सिंपल कहेंगे 100 का पेट्रोल डाला, ठीक है, और 100.00 डिजिट के फॉर्म में लिखा जाता है। तो 3 लिखो या 3.0 लिखो, डज नॉट मैटर। 10 की कितनी पावर लगेगी, जितने पॉइंट के पीछे मेंबर कितने हैं, यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की 6 पावर लगा दो भाई। भाई क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उठाते हैं हम। देखिए इसके बाद का डायरेक्ट कितना है, थर्ड एंड फोर्थ वाला, ठीक है। क्वेश्चन फोर्थ वाला देख लीजिए, टेक्स्ट बुक ओपन करके रखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं काउंट कर लूँ 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 0 है पॉइंट के बाद, उसके बाद है 8 3 7। बस इसका अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो देखिए पहले दो क्वेश्चंस मैंने देखे तो उसके अंदर कहीं भी पॉइंट आया नहीं था, अब की बार पॉइंट आ गया है। जब पॉइंट आया है तो मैं पहले 8.73 लिखा दूंगा यहाँ पे, 8.37 मल्टीप्लाई बाई 8.37 लिखने के बाद इस नंबर को थोड़े साइड में ले ले, 3 3 6 एंड 7, 3 3 6 7 8 3 7। क्लियर बच्चों, यहाँ पे पॉइंट था। अब मेरा मूव कहाँ पे हुआ, पॉइंट इस साइड पे मूव हुआ यहाँ पे। तो मैं कौन सी साइड पे गया, देखिए मैं इस साइड पे गया, यानी मेरी साइड हुई राइट, मैं राइट साइड पे गया, पॉइंट के राइट साइड पे। पॉइंट के राइट साइड पे जाते हैं तो नेगेटिव एक्सपोनेंट लगेगी, ये बात ठीक है। अब कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 नंबर में मूव हुआ। अगर मैं 8 नंबर मूव होता हो तो ये 10 की पावर -8 लगेगा, एंड दिस इज द फाइनल माय आंसर। क्लियर कट, इट्स वेरी सिंपल। ठीक बच्चा, समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन टेक इन होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कई बच्चे सोचते होंगे कि सर इस टाइप के जो मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, ये नंबर्स पढ़ रहे हैं, इसका कहाँ पे यूज़ होगा। बेटा बहुत यूज़ होगा इसका, ठीक है। फिजिक्स में तो बहुत यूज़ होगा। आप 10th 11 12 की फिजिक्स पढ़ेंगे ना, 9th में भी, 9th 10th 11 12 के फिजिक्स पार्ट जो आता है साइंस में बेसिकली 3 पार्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये 3 का कॉम्बिनेशन करके आपका साइंस बनता है, ठीक बच्चा। उसके अंदर फिजिक्स वाला जो पार्ट होता है, फिजिक्स वाले पार्ट के अंदर जब डिस्टेंस को डिनोट करना होता है, कोई दो लार्जर पॉइंट के ऊपर, मान लो ए पॉइंट है, कहीं बी पॉइंट है, उसके बीच का डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। हमने एग्जांपल दिया था कि मान लो ये सन है, ये अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। तो ये जो बड़ा डिस्टेंस है ना, ये बड़े डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट में दिखाने के लिए हम इस नंबर का यूज़ करते हैं, जिसके लिए पढ़ने में आसानी हो, समझने में भी आसानी हो, ठीक बच्चा।
आगे बढ़े। और भी ज्यादा कई इसके यूज है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑलवेज पहला क्वेश्चन धमाकेदार होता है, सारे बच्चे को पता है। 4.02 मल्टीप्लाई बाय 10 के कितनी पावर लगाई, -6। 10 के -6, 10 के -6 है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई नंबर होगा, कोई एक पॉइंट होगा, उसके बाद उस पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया होगा। देखा, मैं बस मेरे तरीके से ही चल रहा हूँ, मेरा जो पद्धति है, मेरा वे है, उसके बाद एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को शिफ्ट किया होगा राइट के साइड पे, तभी तो माइनस पावर लगी होगी। आप सोचिए वो कितने डिजिट शिफ्ट हुआ होगा, 6 डिजिट, 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट प्लेस हुआ होगा, तब जाकर वो इस नंबर पे आया होगा, यानी 402 पे आया होगा। समझ में आई बात? कोई एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट मूव हुआ होगा इस पॉइंट पे, उसके बाद ही तो हम 4.02 लगा सकते हैं। तो वो अपनी जगह से कितना मूव हुआ होगा, 6 यूनिट जितना। 6 यूनिट मतलब 6 डिजिट जितना राइट साइड पे, तभी तो नेगेटिव लगा। अब आप सोचेंगे सर पहले आपने 4 क्यों लगा दिया, 4.02 क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे 4.02 दिया है इसीलिए। ठीक है, पॉइंट के आगे नंबर है 4 है, तो पॉइंट के आगे तो मुझे 4 ही लगाना पड़ेगा। मैंने पहले 402 नहीं लगाया, मैंने पहले पॉइंट लगा दिया था। देखिए ये वाला मैंने पहले पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के आगे 4, पॉइंट के आगे 4, पॉइंट के पीछे 02, 4 के पीछे 02। पॉइंट के आगे अगर मर्गी होती तो मर्गी लगाता, पॉइंट के आगे कुछ भी होता मैं कुछ भी लगाता। ठीक बच्चों, देख अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं। अब 10 के -6 है तो बाकी सब में क्या आएगा, बाकी सब में 0 आएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय आंसर। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो है इसका यूजुअल फॉर्म कैसा होगा, 0.000, वापस 2 0, उसके बाद 402। ठीक है, आप कहेंगे सर यहाँ पे पॉइंट था तो क्यों नहीं लगाया आपको यहाँ पॉइंट? देखिए पॉइंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे तो मेजर करना था कि यूजुअल नंबर क्या है, इसलिए मैंने उल्टी प्रोसेस घुमाई। ठीक समझे? ओके, एक बार वापस क्वेश्चन करते हैं हम। पॉजिटिव वाला कैसे है, देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर है 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। ये है 10 के 5 और 5 है पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर होती है तो हम ये सोचते हैं कि पॉइंट के पीछे कितने होंगे, पॉइंट के पीछे कितने होंगे, 5 प्लेस होंगे, 1 2 3 4 5, पॉइंट के पीछे 5 प्लेस होंगे। पॉइंट के पीछे एक तो 3 है और फिर कितना है, 3 के बाद कितना है 5, यानी 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे होगा 8। तो बेसिकली ये नंबर कौन सा हुआ होगा, 83000, ये नंबर हुआ होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाऊं, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूं, तो मैं यही सोचूंगा अगर मुझे अपने हिसाब से यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो ये 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10 के 5 पावर बनाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। देखिए मैं इस साइड पे लाइन खींच रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राइट साइड पे गया, पॉइंट तो यहाँ पे ही है, पॉइंट कहीं नहीं गया। तो मेरा आंसर होगा 83000। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बाकी के क्वेश्चन अपने हिसाब से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा सिंपल है। ठीक, थर्ड वन क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके नजर के सामने। थर्ड वाला क्वेश्चन कहा है, द थिकनेस ऑफ 2 वायर्स, यानी अच्छा आपको 2 वायर्स दिए गए हैं। वायर्स कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, इस टाइप के वायर्स होते हैं, एक वायर ऐसा, एक वायर ऐसा। ये दोनों वायर्स की थिकनेस दी है। द थिकनेस ऑफ 2 वायर्स आर 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की 6 पावर मीटर एंड 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की -7 पावर मीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ द 2 वायर्स। आपको दोनों वायर्स का रेशियो बताना है, दोनों वायर्स के थिकनेस का रेशियो। अगर मुझे दोनों का रेशियो फाइंड करना है तो रेशियो का मतलब होता है P/Q4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर मैं कुछ लिख कर दूं तो वो रेशियो के फॉर्म में होगा। आप कहेंगे सर P/Q तो रेशनल नंबर है। बेटा रेशनल नंबर अगर तू इसको बोलेगा, उसको अगर तू रेशनल नंबर बोलेगा
तो रेशनल नंबर अपने आप में रेशियो वर्ड का उल्लेख करता है। देख, रेशियो वर्ड का संकेत देता है, RATIO, फिर NaL, इसलिए रेशनल से पहले ये रेशियो है। ठीक, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में मुझे लिखना है, पहला नंबर ये दिया है तो इसको न्यूमरेटर में रखूंगा, नीचे ये दिया है तो इसको डिनोमिनेटर में लिखूंगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ऐसे बोलते, द थिकनेस ऑफ ब्लैक वायर एंड व्हाइट वायर आर 6 मल्टीप्लाई बाई 10-6 एंड 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10-7 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये ब्लैक का हुआ, ब्लैक वायर का ये हुआ, ये व्हाइट कलर का हुआ। ठीक है, ये व्हाइट कलर के वायर की थिकनेस हुई। आपको कहेंगे फाइंड द रेशियो ऑफ द थिकनेस ऑफ व्हाइट वायर टू ब्लैक वायर। अगर व्हाइट वायर टू ब्लैक वायर ऐसे बोलते, व्हाइट वायर टू ब्लैक वायर, ऐसा अगर आपको साफ साफ कहते, तो आपको इसको न्यूमरेटर में लिखना होता, इसको डिनोमिनेटर में लिखना होता, क्योंकि पहले इसने व्हाइट वायर की बात की, देन ब्लैक वायर की बात की, इसीलिए। तो रेशियो में जब कहा जाता है फाइंड द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ 2 वायर, यहाँ पे 2 वायर्स की बात की है, तो पहला वायर जो होगा उसको न्यूमरेटर में, सेकंड जो है उसको डिनोमिनेटर में रखेंगे। यहाँ पे कोई साफ साफ बात नहीं की, इसीलिए जो पहला है उसको न्यूमरेटर, सेकंड वाला इसको डिनोमिनेटर। तो रख देते हैं, ठीक है, रख देते हैं। इसको मैं लगाता हूँ 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 डिवाइडेड बाई, इसको मैं लगाऊँ 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, ऐसा लग सकता हूँ, इक्वल टू, नीचे ही लिखना होता है पर मैं सामने लिखता हूँ। तो देखिए बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई ये जो है 1.5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7 10⁻6, ऐसा हम लिखा सकते हैं। यस, बात तो एक ही हुई। इम्प्लाइज दैट, यहाँ पे आपने देखा a की m पावर, a की n पावर, a सेम है यानी 10 सेम है, m और n डिफरेंस है यानी -7 -6 डिफरेंट है। जब इस प्रकार की प्रोसेस होती है तो हम क्या करते हैं, a m -n करते हैं। तो यहाँ पे 1.5 डिवाइडेड बाई 6 वैसा का वैसा, 10 एक बार यानी a एक बार, m -n यानी -7 माइनस फॉर्मूला वाला, और n की वैल्यू -6 है यानी मैं -6 लगा दूंगा। आई होप आप समझ गए होंगे। 1.5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 10, -6 प्लस 6 होगा, -7 प्लस 6 सॉरी, -7 माइनस माइनस पॉजिटिव 6। ठीक है, नीचे लिखो तो, अच्छा कैमरा में नहीं आ रहा, साइड में लिखना पड़ेगा। इम्प्लाइज दैट 1.5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई, ये देगा 10 के -1, आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दे दो तो -1 मिलेगा। अच्छा, 10 के -1 जो होता है, ठीक है, 10 के -1 को मैं लिख सकता हूँ 1.5, 1.5 को अगर मैं पॉइंट को डिलीट करूँ तो 15 के डिनोमिनेटर में 10 लिख सकता हूँ, 1.5 को मैं 15 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 6 उसके साथ ही है। यहाँ पे 10 के -1, अगर a की -1 है तो इसको मैं 1 डिवाइडेड बाई a की पॉजिटिव 1 लगा सकता हूँ, याद है। तो इसी रूल्स के साथ मैं यहाँ पे काम करूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 10 होगा, 10 का पावर 1 लगाओ यानी वो 10 खुद ही होता है, वो आप जानते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन और दे दे तो ये क्या होगा, 15 को मैं 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई बाई 1, ये होगा 5 2 जा 10 देन 6 देन 10, तो 5 5 से कटा, 3 2 जा 6 से कटा, तो ये 1 होगा, ये 2 2 जा 4 4 10 जा 40, यानी थिकनेस का जो रेशियो है वो कितना है, 1:40 है। आप कहेंगे सर 1:40 सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, क्या बेटा, ऊपर वाली वैल्यू मीटर थी, नीचे वाली वैल्यू मीटर थी, ये वैल्यू भी मीटर थी, ये वैल्यू भी मीटर थी, तो मीटर से मीटर कट गया। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, यहाँ से एक बात पकड़ में आई, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 वाली इस टाइप से हैंडल करना था, बड़ा सिंपल था, वीडियो पॉज करके नोट करना है, नोट कर ले। 4th वाला, 5th वाला एंड 6th वाला, 7th वाला, बाकी के जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो आप लोग को अपने हिसाब से करने हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट है देन सेंड मी इमेज इन माय व्हाट्सएप नंबर, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही। अदरवाइज अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो उसके सॉल्यूशंस अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज लीजिए, ठीक है, मैं चेक कर दूंगा। धन्यवाद।